देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी है। अब वे 1 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे। इससे पहले कोर्ट में 39 मिनट सुनवाई चली। केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की। वे ऐसा करने वाले पहले देश के सिटिंग सीएम बन गए हैं। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी और मांगी थी और दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि इस केस में मेरा नाम सिर्फ 4 जगह आया है और 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया है जिसमें मुझे फंसाया गया है। क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं? इसके जवाब में ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है। वहीं कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त उनसे पूछा गया कि एलजी ने कहा था कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और केजरीवाल को कोर्ट ने 7 दिन की कस्टडी पर भेजा था और इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जेपी यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं हमारे साथ। हेमंत जोशी जी जुड़े हैं, आप प्रवक्ता। आशीष सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सुरेश रत्नानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जी, शुरुआत आपसे करूंगी। ईडी लगातार केजरीवाल जी पर कस्टडी की मांग कर रही, कस्टडी बढ़ भी गई है और केजरीवाल जी जो है पहले ऐसे सीएम बन चुके हैं जो अपनी पैरवी खुद करने वाले हैं। यहाँ जानना चाहूंगी हेमंत जी आपसे कि आम आदमी पार्टी न्याय व्यवस्था पर कितना भरोसा करती है? देखिए, न्याय व्यवस्था और संविधान पे हमारा पूर्ण रूपेण विश्वास है। हम उसको मानते भी हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बोला कि मुझे ईडी जितने भी सवाल पूछे, जितने दिन गिरफ्तार रखे, हम रहने को तैयार है। और जो फॉल्स केस लगाया गया, जो झूठा केस लगाया, जो वांटेड केस लगाया गया, उस पर नहीं सहन करेंगे। जिस शरद रेड्डी ने 6 बार के बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन उसको सिर्फ पीठ कमर दर्द के चक्कर में उसको जमानत मिल गई। जमानत देने के बाद में उसने 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। तो मनी ट्रेल कहां पर है? मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहा है और मनी ट्रेल के चक्कर में हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। हम संविधान में विश्वास करते हैं, इसीलिए सब बातें कर रहे हैं। पर जो पूरा केस बनाया है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। पूरा जो 2 नंबर का पैसा आया वो भारतीय जनता पार्टी का। तो जो शराब नीति का केस है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बनना चाहिए। पूरा पैसा इन्होंने करा, गवाहों को डराया गया, गवाहों से पैसा लिया गया, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया गया और नाम ले दिया गया विपक्ष का नाम। ठीक है, आऊंगी आपके पास हेमंत जी पुनः। सुरेश जी आपके पास आऊंगी। यहाँ 2 नंबर का पैसा सारा भारतीय जनता पार्टी के पास गया और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को फंसा रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये सब इन लोगों को पता है कि शराब घोटाला और अन्य घोटाले और जितने इन्होंने किए हैं केजरीवाल जी ने, और आप पंजाब में जितने भी इनके वो किए हैं वो सब जनता जानती है और सब लोग जान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग भी जान रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के भी 2 नंबर के पैसे नहीं बल्कि 2 नंबर को बाहर लाती है। जिन्हों पे भी नेता है, जितने इस प्रकार के भ्रष्टाचारी हैं, तो बल्कि उनका पैसा लाती है बाहर 2 नंबर का। केजरीवाल का तो मेन यही है कि हर तरह से झूठ बोलना, झूठ के सिवा उन्होंने कभी सत्य बोलते नहीं है कि सत्य होती क्या है। सत्य का नाम ही नहीं जानते हैं कि सत्य क्या है। जी अमन जी, ईडी ने जो अरेस्ट किया है तो बगैर सबूतों में कभी ईडी अरेस्ट करेगी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला था कि आपने इस केस में साक्ष्य इकट्ठे नहीं किए। 2 साल से जांच कर रही है और आज तक आप ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वकीलों से बात करेंगे इसके बाद, जैसे कि केजरीवाल ने कहा है इस मामले में कि वकीलों से बात करेंगे, इसके बाद फैसला करेंगे कि पासवर्ड देना है या नहीं। अगर वे पासवर्ड नहीं देते तो हम पासवर्ड ब्रेक करना होगा। केजरीवाल ने कहा कि मैं ईडी अफसरों को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि ये केस चलते चलते 2 साल हो गए हैं। मुझे किसी कोर्ट में दोषी साबित नहीं किया जा सका, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने 31,000 पन्ने और ईडी ने
25,000 पेज दाखिल किए। केजरीवाल ने कहा कि इस मामले में लोग गवाह बन जा रहे हैं और लोगों को बयान बदलने को मजबूर किया जा रहा है। ईडी का मिशन सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाना था। 100 करोड़ का शराब घोटाला है तो वो पैसा कहाँ गया? असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद। ईडी के दो मकसद थे, एक आपको खत्म करना और पर्दा डालकर उगाही का रैकेट चलाना। इसके जरिए वो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और ईडी ने कहा कि ये कह रहे हैं कि पैसे भाजपा को दिए गए हैं, उसका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं होता है, वो भी आम आदमी है। हमारे पास सबूत है कि इस आदमी ने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी। अगर किसी को बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया है तो यह जांच का विषय है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि केजरीवाल जो है यहाँ पर साफ तौर पर ईडी पर इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ईडी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि एक और कहा जा रहा है कि न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि हमें ईडी पर शक भी है। कहीं ना कहीं ईडी भी सरकारी संस्थान है, उसके बाद ईडी को संदेह के घेरे में खड़ा करना बड़ी बात नजर आ रही है यहाँ पर। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये भी देखने में आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार इस मामले ने तूल पकड़ी थी। कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि शराब नीति के केस में अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पर इस बात को लेकर हमलावर हुई थी और शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी और अब वे 1 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे और इस दौरान क्या कुछ नया निकल कर आएगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। इससे पहले आपको बता दें, कोर्ट में 39 मिनट तक सुनवाई चली और केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की है और ऐसा करने वाले पहले देश के सिटिंग सीएम बन चुके हैं केजरीवाल। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी और मांगी थी। दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि इस केस में मेरा नाम सिर्फ 4 जगह आया है और 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया जा रहा है। क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? ये भी केजरीवाल ने यहाँ पर कहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी समझ में आता है कि इस तरह की जो बयानबाजियां लगातार सामने आ रही है, इसका क्या मतलब है? क्या केजरीवाल खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर? ये भी समझ में आ रहा है यहाँ पर। इसके बाद हम बात यहाँ पर ईडी की कर रहे हैं। ईडी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। ईडी भी संदेह के घेरे में नजर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है। एक तो ईडी के ऊपर ये कहना कि ईडी उन्हें फंसा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उन्हें फंसाया जा रहा है और ये जो 2 नंबर का पैसा आया है ये भारतीय जनता पार्टी के पास है, केजरीवाल के पास नहीं है। ईडी ने ये कहा है मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है। जब मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है वहां पर कि कानून जो है मुख्यमंत्री से ऊपर नहीं है, वहीं कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त उनसे पूछा गया कि एलजी ने कहा था कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हेमंत जोशी जी जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, जिस तरह से हम केजरीवाल जी को लेकर यहाँ चर्चा कर रहे हैं, केजरीवाल जी ने साफ कहा है कि मुझे फंसाने की कोशिश की गई है, ईडी मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। सुन पा रहे हैं हेमंत जी? यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या चल रहा है केजरीवाल को लेकर, कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एक और इसे षड्यंत्र बताया जा रहा है, एक और इसे पॉलिटिकल षड्यंत्र बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी कहा जा रहा था कि सरकार जो है केजरीवाल जेल से चलाएगी, लेकिन एलजी ने कहा था कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को कोर्ट ने 7 दिन की कस्टडी में भेजा था और आज उनकी कस्टडी समाप्त होने जा रही थी। इस पर ईडी ने उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में पेश किया, जहां कोर्ट ने केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक के लिए और बढ़ा दी है।
सुनवाई के दौरान अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा था। हेमंत जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, जिस तरह से केजरीवाल जी का बयान सामने आया है, केजरीवाल जी ने कहा है कि मुझे कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है, गवाहों को बयान बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह से केजरीवाल के बयान को लेकर चर्चा चल रही थी कि उनके रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, बयान दर्ज कर लिए गए हैं, उनके रिकॉर्ड कर लिए गए, उन्हें टोल मटोल करके केजरीवाल जी जवाब दे रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि केजरीवाल का सामना कुछ और लोगों से करवाना चाहते हैं। ये बयान ईडी कह रही है, ईडी बोल रही है कि केजरीवाल को बयान के लिए कहा जा रहा है, लेकिन केजरीवाल जो है यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल जी अपना पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, केजरीवाल जी अपना पासवर्ड नहीं बता रहे हैं और इसी के चलते वो डिजिटल डेटा जो है हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इस पर सुरेश रत्नानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, यहाँ पर जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो गवाह है उन पर बयान बदलने का आरोप भी लगाया है। इनसे ये पहले पूछा जाए केजरीवाल जी से कि अपने पास आईडी नहीं दे रहे हैं, इनके जो फोन तोड़ डाले उनके सिम कहाँ हैं। और आरोप तो इनका लगाने का हमेशा ही रहता है। कभी भी कोई भी संस्था ईडी हो, CBI हो, कभी बगैर सबूतों के, कभी बगैर साक्ष्यों के कभी अरेस्ट नहीं करती, न गिरफ्तार अरे तो करती हो। ईडी CBI अजीत पवार की यहाँ क्यों नहीं जाती है? नारायण राणे की यहाँ क्यों नहीं जाती है? छगन भुजबल की यहाँ क्यों नहीं जाती है? बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल क्यों जाते हैं? ईडी CBI सिर्फ 95% विपक्षी दलों में क्यों जाती है? नहीं किया जाएगी ना जो भ्रष्टाचारी होंगे। अरे तो ये आपके जब नरेंद्र मोदी कहते थे कि नेचुरल करप्ट पार्टी है एनसीपी, तो नेचुरल करप्ट पार्टी के सरगना को आपने मंत्री बना दिया। आप खुद कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने किया। आज अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में होकर पाक साफ हो गए। आप सब ईडी नारायण राणे के क्यों नहीं जाती है? छगन भुजबल के क्यों नहीं जाती है? छगन मुश्रीफ के क्यों नहीं जाती है? रेजर पटेल क्यों नहीं जाती है? सिर्फ विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए और भारतीय संविधान की जो सबसे बड़ा उत्सव होता है, चुनाव में भाग नहीं देने के लिए ईडी और सबू का कर रहे हैं। 2.5 साल से आप क्या कर रहे हैं? 2.5 साल से आपको चौन नहीं मिली है। अभी आप जो 4 दिन की रिमांड बढ़ी है ना, अभी इनको देखिएगा क्या क्या आपसे केजरीवाल 2.5 साल से आप कुछ नहीं कर पाए। 2.5 साल से कुछ नहीं कर पाए तो अब 4 दिन हो गए आपको। 4 दिन होने लग गए। आपका तो पूरा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला पकड़ना आ गया। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का घोटाला है। जो मनी ट्रेल है वो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मिलेगी आपको। 55 करोड़ का घोटाला करा, इनके ऊपर केस लगाना चाहिए। अन्ना ने एक आंदोलन चलाया, एक अन्ना के आंदोलन तो अन्ना आंदोलन नहीं कराया भ्रष्टाचार के खिलाफ। ठीक है, ले लिए भारतीय जनता ठीक पार्टी है। ने। सुरेश जी, हेमंत जी, क्या रूप अपनाया? सुरेश जी, लेकिन जो भ्रष्टाचारी है उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ठीक है। सुरेश जी, हेमंत जी, हेमंत जी, सुरेश जी, विनम्र निवेदन है आपसे। हेमंत जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से पासवर्ड की बात की जा रही है, ईडी लगातार कह रही है कि केजरीवाल जी सपोर्ट नहीं कर रहे, पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, इस कारण हम उनका डेटा हासिल नहीं कर पा रहे। क्या दिक्कत है? पासवर्ड बता दे और कहानी खत्म करे, क्योंकि केजरीवाल जी तो सही है ना यहाँ पर। अरे तो काम होता है पुलिस का साक्ष्य इकट्ठे करने का, और आप हमसे कह रहे हो कि आप साक्ष्य दो। आप 2.5 साल से क्या कर रहे हो? ईडी CBI 2.5 साल से क्या कर रही है? CBI ने अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया केस में, इनके ऊपर कोई नहीं है, लेकिन ईडी को लगा दिया गया। आपको साक्ष्य चाहिए तो शरद रेड्डी के पास जाओ, उससे पूछो कि ये 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को क्यों दिए? सरकारी गवाह बनने के लिए दिए, भारतीय अरविंद केजरीवाल का नाम लेने के लिए दिए, वहां पर मिलेगा मनी ट्रेल। ठीक है। यहाँ पर सुरेश जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हेमंत जी ने भी कहा है कि बिना सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है और साक्ष्य जुटाने की बात और सबूत और पासवर्ड मांगने की बात की जा रही है, तो ये साक्ष्य ईडी को पहले ही हासिल कर लेनी चाहिए थे। और साथ ही हेमंत जी का यह भी कहना है कि CBI ने तो केजरीवाल जी को बरी कर दिया था, ईडी जबरन फंसा रही है उन्हें। कभी नहीं बरी किया गया था ना, कभी जो है ईडी बगैर सबूतों के, आप बताइए कभी बगैर सबूतों के ईडी अरेस्ट करती है किसी को? अरे तो 1 रुपया 1 चवन्नी मिला क्या अभी तक ईडी को? ईडी 2.5 साल से क्या कर रही है? 4 दिन की रिमांड ली गई है ना और बढ़ी है ना, अभी देखिए क्या क्या मिलता है।
अभी अभी 2.5 साल में कुछ नहीं हुआ, पर 4 दिन में सब कुछ हो जाएगा। जो कभी 2.5 साल में नहीं होता वो 2.5 दिन में 2.5 घंटे में होता है। हाँ, तो अभी देखिए 4 दिन में क्या क्या मिलता है। येदियुरप्पा को सरकार मिल जाती है, अजीत पवार को मिल जाती है, नारायण राणे को मिल जाती है, ये वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की धुन क्या जाते हैं? मतलब जो भ्रष्टाचारी नहीं है उनको अरेस्ट करें, जो भ्रष्टाचारी उनको छोड़ दें। अरे भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बन के बैठे हुए हैं। आपने क्या ठीक कहा? है हेमंत जी, ईडी ने कहा है कि हमारे पास सबूत है कि 100 करोड़ की रिश्वत मांगी गई है। क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा सीबीआई का? ठीक है सुरेश जी, ये काम है, ईडी का काम है। ईडी ने क्या करा अभी तक? या ईडी से एक रुपये नहीं पता नहीं आया अभी तक। आप वो करने के लिए बात करते हैं। साहब है केजरीवाल जी, आप कह रहे हैं पाक साहब है, जनता उनके साथ है दिल्ली की, तो क्यों नहीं बता दे रहे हैं? मतलब जो क्यों नहीं दे रहे अपना पासवर्ड आईडी क्यों नहीं दे रहे? क्या नहीं दिया? वो कह रहे कि मैं ईडी की गिरफ्त में रहने को तैयार हूँ, पर आप मेरे पास झूठा केस क्यों लगा रहे हो? उन्होंने बोला आज के बयान में, देखो कोर्ट के सामने बोला। अरे आपको तो सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहा है कि आपके पास साक्ष्य नहीं है, ये 1 मिनट नहीं टिकेगा कोर्ट में केस। और क्या चाहिए आपको? आपके पास साक्ष्य नहीं है, इतने साल हो गए, आप सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री कॉपी लेके उनकी बढ़ाते जा रहे हैं। ईडी अरेस्ट नहीं करती, अभी रिमांड की गई, ठीक है, मिली है ना। अभी आपको सब पता चल जाएगा 4 दिन में। ठीक है सुरेश रतनानी जी और हेमंत जी, सब बात ठीक है पता चल जाएगा 4 दिन की रिमांड के बाद में कि क्या साबित होता है, क्योंकि यहाँ पर ईडी की बात है, न्याय व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी को भरोसा। अब देखना दिलचस्प भी होगा कि यहाँ पर क्या होता है। सुरेश जी, हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी है, और इसी के साथ में यहाँ पर पक्ष विपक्ष की बयानबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 दिन के बाद इस मामले में क्या कुछ नया निकल के आता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम मंथन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।